सो हेलो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप सबके लिए पर्सनली एक 1.2 लेके आ चुके हैं। क्लास 12 के प्रश्न पहला है तो संबंध एवं फलन से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये संबंध एवं फलन कैसे होता है, किस तरफ होता है। तो आइए हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप सबको ये प्रश्न एक भी छूट ना पाए। लाइन बाय लाइन रेगुलर चल रहा है क्लासेस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़िए। तो चलिए हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है, समुच्चय ए बराबर औष्ट ए बी सी डी पर फिर से ए दिया है, तत्सम संबंध आई ए लिखिए। इसका तत्समक संबंध आई ए लिखना है इसका। फिर दूसरा दिया है, एक ऐसा संबंध लिखिए जो स्वतुल्य है परंतु तत्समक संबंध नहीं है। तो आप सबको मैं बता दूं कि तत्समक संबंध ऐसा होता है जो केवल जो दोनों बनाता है, तत्समक बनाता है और स्वतुल्य दोनों बनाता है। क्योंकि ये दोनों बनाता है और ये स्वतुल्य होता है, बस केवल स्वतुल्य ही रहता है। वो तत्समक के साथ क्रिया कभी नहीं कर सकता है, यानी तत्समक को अपने पास नहीं ला सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न पहला। तो जैसे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए ए बराबर ले लिए, तो कोष्ठ में इसका ए रहेगा। तो ए रहना चाहिए, जो दिया है ना ये ए रहना चाहिए। समुच्चय है, तत्समक समुच्चय में कहता क्या है कि केवल बस वो अपने आप से ही बनाने की। जैसे में ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहला होने के बाद फिर से क्या दिया है, आई ए दिया है, आई ए बराबर। उसके बाद हम लोग करेंगे इस तरफ करेंगे, इस तरफ करने के बाद हम लोग को हो जाएगा ये ए हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा, सी है तो सी हो जाएगा, डी है तो डी हो जाएगा। यही हम लोग का ये जो मतलब ये है, इसमें ये होता है कि बताना होता है कि ये कैसे होता है, मतलब ये तत्समक संबंध क्या होता है। तो इस तत्समक संबंध ये होता है कि जो केवल ए है तो ए बनाएगा, बी है तो बी बनाएगा, सी है तो सी बनाएगा और डी है तो डी बनाएगा। तो आप सबको इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब दूसरा दिया है, एक ऐसा संबंध लिखिए जो स्वतुल्य है परंतु तत्समक संबंध नहीं है। तो तत्समक संबंध में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए सी भी आ जाएगा, डी ए भी आ जाएगा। ये तत्समक संबंध ऐसे बनाता है। तो चलिए हम लोग इसको बस बताना है कि तत्समक संबंध क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग, अब ये पहला तो हो गया, अब हम लोग दूसरा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या है, तत्समक। तो हम लोग यहाँ दूसरा लिखेंगे। दूसरा लिखने के बाद अब देखिए, जैसे में हम लोग का ए बराबर हो गया तो ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है। क्योंकि ये दोनों क्रिया करता है, अकेले मतलब ए नहीं रहता है। ये ए तो रहेगा ही, ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये होता है। क्योंकि ये है तत्समक, तो ये ए बना लेगा, ए बी बनाएगा, सी बनाएगा और डी बनाएगा। ये बस इतना करता है। और स्वतुल्य होता है जो ए बनाएगा, ए बी बनाएगा, ए सी बनाएगा, सी बनाएगा, डी भी बना देगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको हल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इस तरफ करेंगे, फिर से कोष्ठ में हम लोग लिखेंगे ए भी हो जाएगा और बी भी हो, डी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। फिर से ए बी भी हो जाएगा, ए बी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी ए भी हो जाएगा और
डी ए भी हो जाएगा। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए, तो इसी क्रिया को हम लोग स्वतुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतुल्य कहते हैं। स्वतुल्य क्या दिया है? एक ऐसा संबंध लिखिए जो स्वतुल्य है परंतु तत्समक संबंध नहीं है। तो इसको हम लोग क्या, इसको लिखेंगे हम लोग कि ये केवल स्वतुल्य संबंध है। ये केवल स्वतुल्य संबंध है क्योंकि ये बस ये ए बनाएगा, ए बी भी बना देगा, ए सी भी बना देगा और ए डी भी बना देगा। तो बस ये बताना है कि ये स्वतुल्य है और ये बस इस पर स्पष्ट करना है और प्रश्न में कुछ नहीं है। तो आप सबको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और दूसरे को क्या लिख देंगे हम लोग? ये तत्समक है परंतु स्वतुल्य भी है। बस प्रश्न में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्न किस तरफ से किया जाता है और इसको बस बताना है और करना कुछ नहीं है। तो आप सबको एक बार और बता दें कि ए बना लेगा तो ए रहेगा, तत्समक में ए बी रहेगा और इसमें रहेगा ए बी ए सी और ए डी स्वतुल्य में। तो सो गाइस, धन्यवाद।